हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी। सो दोस्तों, मैं आज लेके आ गई हूँ आपके साथ रोज की तरह 6 AM पे डेली फैक्ट्स। ठीक है, डेली फैक्ट्स है। बीच में अभी 1-2 दिन आपके मिस हो गए थे बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसलिए मैं नहीं बना पाई थी। बाकी ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता ही है कि मैं आपको यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कराती हूँ, बिकॉज आपको एग्जाम में ना डायरेक्टली यहाँ से रिवाइज करने के लिए इजी रहता है। और अगर आपको चाहिए कि आपको PDF चाहिए इन सब चीज की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ठीक है, मेरा तो टेलीग्राम चैनल में सारी मैंने PDF दे रखी है, इंक्लूडिंग कि यार कौन सी PDF में कौन कौन सी वीडियो नंबर कवर्ड है। ठीक है, उस तरीके से मैंने पूरी PDF डाल रखी है। तो आप PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, इसको लाइक करो, शेयर करो। और यार जितना शेयर करोगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे ना, उतनी ज्यादा वीडियोस आती हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। और आपको पता ही होगा कि मैं रात को 8 PM पे एक 50 MCQ मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चंस हैं, उसमें से रोज मैं वैसे 50-50 करके डाल रही हूँ। बीच में मैं एक दिन का गैप देकर डालने लग गई हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें व्यूज इतने नहीं आ रहे हैं। अगर आप जितना शेयर करोगे ना, उतनी जल्दी वो वीडियो आएंगी। सो अगर आप चाहते हो कि यार मैम जल्दी जल्दी वीडियो डाले, तो ये सब आपके हाथ में है। ठीक है, आपने शेयर करना है सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट तथ्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। राइट, सो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जवाबदेही का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ये सुनिश्चित करे कि आपकी एक अच्छा शासन यानी कि सुशासन हो रहा है कि नहीं है। गुड गवर्नेंस के 8 फीचर्स है। ठीक है, ये 8 कुछ फीचर्स है, विशेषताएं हैं। वो 8 के 8 क्या विशेषताएं हैं मुझे बताओ कमेंट में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछते हैं। राइट, दूसरा है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसी होती है, जवाबदेही कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, ठीक है, वर्टिकल लंबवत, ठीक है, और डायगोनल, ठीक है, विवरण। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है कि जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं सेम लेवल पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं उनके साथ हमारी कितनी जवाबदेही है। वर्टिकल यानी कि अपने बॉस से। ठीक है, और डायगोनल मतलब अगर ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे समझ लो एक डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है उसने दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस से लेनी है, या इस तरीके से, दैट इज आपका डायगोनल वाली अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि आपका लेजिस्लेचर, आपका संसद, आपका एग्जीक्यूटिव, आपकी कार्यपालिका, और आपकी जुडिशरी यानी कि आपकी न्यायपालिका, इनकी ना अलग अलग पावर है। ठीक है, ये अपने अपने स्फेयर में लीड भी करते हैं और एक दूसरे पे चेक्स भी करते हैं कि ये पावर अलग अलग रहेगी। ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। उनकी एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉस। ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्पिरिट ऑफ लॉस। मुझे इतना बताओ कि द स्पिरिट ऑफ लॉ का बुक का ईयर कौन सा है, कौन से ईयर में आई थी ये? ठीक है, नेक्स्ट, द पार्लियामेंट कंट्रोल्स एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू अप्रोप्रिएशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। अच्छा, आपका जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो किस तरीके से आपकी कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे प्रशासन पे कंट्रोल कर सकता है। सो इसके ना कुछ टूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे कि एक हो गया बजटरी कंट्रोल। ठीक है, कि बजट पास कराना पड़ता है तभी जाके होगा। ठीक है, तो कि बजट अगर वो सही से नहीं लेके आएंगे तो पास नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? अगर हमने पास करा दिया, दैट मीन्स कि हाँ वो सही बजट है। ये जो पार्लियामेंट है संसद के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको पता ही है वैसे भी कि जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो टुगेदर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। लोकसभा क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिबेट्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कशन होती है, क्वेश्चन आर होता है। आपका स्टार्टिंग में जो सेशन होता है कभी भी किसी भी संसद का, वो क्वेश्चन आर होता है, एंड उसके इमीडिएटली बाद आपका 0 आर हो जाता है। तो मुझे ये बताओ, वैसे तो 0 आर इंडियन ही एक खोज है। 0 आर कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, वो ईयर मुझे बताओ। ठीक है, रेजोल्यूशंस होते हैं कुछ, ठीक है, प्रस्ताव या फिर विनियोग, ठीक है, ये सारी चीजें, मोशंस। ये क्या होता है? जैसे कि आपका सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गए, आपके प्रस्ताव रखे, ठीक है, उस पर बातचीत हुई। इस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं कि यार जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, वो ढंग से काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट, इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस द 0 आर। अच्छा, ये तो लिख ही दिया मैंने। द 0 आर इमर्ज्ड इन 1962। ये 0 आर की जो प्रथा है वो 1962 में स्टार्ट हुई थी। राइट,
दूसरा है पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्रू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि संसद, भारत के संसद में जो आपका जो लोगों के लिए, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है आपका सार्वजनिक जो आपका व्यय है वो उस पर कैसे आप नियंत्रण करते हो, उस पर आप क्या करते हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि नियंत्रण महालेख परीक्षक के माध्यम से, इसको हम कैग बोलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल यानी अनुच्छेद के अंदर जो कैग है वो दे रखा है, और कैग का मुझे बता दो आप कि कैग को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, अपॉइंट कौन करता है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन हो गया, 0 आवर डिस्कशन एंड क्वेश्चन आवर, ये टूल्स है, मैंने अभी बताया कि संसद के पास, जिसके थ्रू वो पूरा चेक कर सकते हैं कि ढंग से काम कर रहे हैं कोई कि नहीं। नेक्स्ट द प्रोविजन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंसर मोशन, देखो बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन और संसद ये सेंसर मोशन CENSUR, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, सेंसर मोशन में ना कुछ डिफरेंस है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि आपका ना हमेशा जब लगेगा तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट चलेगा, ठीक है, किसी चाहे एक की भी गलती क्यों ना हो, और इन केस अगर ये पास हो गया ना तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, पूरी सरकार गिर जाती है अगर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया कि यार हमें आपकी सरकार पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। दूसरी जगह होता है सेंसर मोशन, सेंसर मोशन किसी एक मंत्री, ठीक है, किसी एक मंत्री या फिर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों पे डल सकता है। अब इसका ना रीजन बताना जरूरी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और तीसरी बात इसमें रीजन नहीं चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमें रीजन नहीं चाहिए। अगर ये पास हो गया सेंसर मोशन तो जरूरी नहीं होता, ठीक है, चॉइस होती है, मर्जी होती है कि आप रिजाइन करो, बट जरूरी नहीं होता कि आप रिजाइन ही करोगे, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द स्पीकर कैन डिसअलाउ क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर्स, ठीक है, ये जो आपके प्रश्नकाल के दौरान किसके पास ये ताकत होती है, ये अधिकार होता है बेसिकली कि जो क्वेश्चंस है वो ले या ना ले, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे स्पीकर जो अध्यक्ष है उनके पास होता है, राइट। द लेजिस्लेचर कैन प्रोवाइड द फंड्स टू फाइनेंस द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, राइट, विधायिका सरकार गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए धन उपलब्ध करा सकती है, राइट। लेजिस्लेचर जैसे कि आपका अप्रोप्रिएशन वो बिल होता है, आपका ग्रांट्स देती है, राइट, ये सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज के लिए ये सारा कौन करता है, लेजिस्लेचर ही तो पास करता है ना सारी चीजें। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यानी कि आपकी जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि वो आपकी नैतिकता पे आधारित है, ठीक है, ये नैतिकता वगैरह पे आधारित नहीं होती, बेसिकली ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी कानूनी वैध आपकी जिम्मेदारी होती है। द टूल ऑफ, अभी तक हम कौन से टूल कर रहे थे, लेजिस्लेटिव यानी कि संसद के पास क्या क्या माध्यम है जिसके द्वारा वो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका पे नियंत्रण पा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या है, द टूल ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। अब जो हमारे जो कार्यकारी है ना वो किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं हमारी संसद वगैरह पे, सो बेसिकली कैसे कंट्रोल करेंगे कि जैसे कुछ भी चीजें किसी को भी अपॉइंट करना है वो उनके हाथ में, जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव सबसे अगर मैं बात करूं कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे किसी भी मिनिस्टर वगैरह इसको अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट के पास है, उसके बाद क्या है कि कौन सी बॉडी में कौन अपॉइंट होगा, ये सारी चीजें वो आपके एग्जीक्यूटिव्स के पास होती है, तो इस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्डिनेंस होती है ना, ऑर्डिनेंस ये होती है कि जिस समय आपका जो सदन है अगर वो मतलब सेशन में नहीं है तो उस समय अगर कुछ अर्जेंट लॉ चाहिए तो वो कैसे बनाया जाए, तो उसका एक क्योंकि देखो लॉ बनाने के लिए तो आपको दोनों हाउस चाहिए होते हैं, लेकिन उसका हमने एक मैकेनिज्म निकाला है कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई तो प्रेसिडेंट को पास पावर दे दी कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 123 123 के अंदर। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये 6 महीने, ठीक है, 6 महीने तक वैसे वैलिड होती है, 6 महीने तक, राइट, क्यों, क्योंकि देखो सदन के वापस आने में जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने है, प्लस अब जब सदन वापस आ गया तो उनको 6 हफ्तों का टाइम दिया जाता है कि यार देख लो एक बार ये प्रेसिडेंट ने आपकी अनुपस्थिति में ये पूरा कानून लेके आए थे, अगर ये सही है तो ठीक है, अदरवाइज ये अगले 6 हफ्ते, जैसे ही सदन साथ में आ गया, दोनों हाउस आ गए, तो उसके आते ही अगले 6 हफ्ते बाद वो गिर जाएगी। तो आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है कि जब एक ऑर्डिनेंस आ सकती है मतलब लंबे समय के लिए, तो वो होता है कि देखो 2 सेशन में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीना, उसके बाद मैक्सिमम समझ लो उन्होंने कुछ किया नहीं तो 6 वीक, ठीक है, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स आपका मैक्सिमम टाइम है। अच्छा ये तो प्रेसिडेंट की बात हुई, अगर मैंने गवर्नर की बात करनी है स्टेट के उसमें, तो स्टेट का मुझे बताओ कौन से आर्टिकल के अंदर ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं हमारे गवर्नर, राइट। नेक्स्ट
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द कहाँ पे मेंशन है? कोई आपसे पूछे तो आप क्या आंसर दोगे? आपका आंसर होगा कि यार बजट शब्द तो कहीं मेंशन ही नहीं है। हमारे का संविधान के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपका वार्षिक वित्तीय आपकी ये जो स्टेटमेंट वो आप इसमें पूरा आगे क्या है ये आप मुझे बताओ हिंदी वालों। और इसमें ये क्या है कि कौन लेके आता है? तो हमेशा आप बोलोगे, वैसे आपने देखा होगा कि रेड सूटकेस आपके फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं, बट हमारे जो आर्टिकल है उसको अगर आप ढंग से पढ़ोगे, अनुच्छेद 112 को ढंग से पढ़ोगे, इसमें लिखा होगा कि प्रेसिडेंट या तो खुद या फिर अपने बिहाफ में किसी और से, ठीक है, किसी और से क्या करते हैं, रखवाते हैं दोनों सदन में क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो, बजट। ठीक है, तो कौन रखते हैं? आपके फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं, मतलब ऐसे प्रेसिडेंट रखते हैं, किससे रखवाते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर से। सो एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, देखो इस तरीके के ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल, वो बार बार क्वेश्चन में आते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेना। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ना, तो मेरे चैनल में जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें ना 67 जो आपकी 67 वीडियोज है, बट हर कोई ना 10-10 मिनट की होगी, ज्यादा नहीं होगी। उसमें अमेजिंग वे में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स कवर्ड है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो मैंने अपना चैनल भी उधर से ही शुरू किया था। अब अगर आप चाहते हो कि ये वीडियोस डेली आए, तो मुझे डेली वैसा रिजल्ट चाहिए। आपको डेली इतनी इसको पॉपुलैरिटी दिलानी है कि मैं अगले दिन मेरे को कि यार ये तो मेरे को डालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब मुझसे कोई नहीं पूछेगा मैम वीडियो क्यों नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, बट आपको खुद ही दिखाना है कि मैम को वीडियो बनाने में मजबूर करना है। शेयर करो, ज्यादा लाइक करो, कमेंट्स करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छी लग रही है, तभी तो मैं आगे डालूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और आते ही ये मुझे एक दिन में ही एकदम सुपर डुपर हिट चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट डे डालूंगी। अभी मैंने ये मेरी डील है, अब मैं कुछ किसी से रिक्वेस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर कोई सुन नहीं रहा, तो फिर इसलिए बेटर यही है। अब आपको वीडियो चाहिए तो आप शेयर करो। ठीक है, बाय बाय।